नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 27 और नए मरीज मिल गए हैं और आज अभी तक 27 को मिलाकर कुल 90 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरबा से आज 40 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बलौदाबाजार से आज 15 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो कुल मिलाकर संख्या आज में एक दिन में अभी तक 90 कोरोना पॉजिटिव मिले। ये नए मरीज हैं। तो छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अभी तक 27 और मरीजों के साथ 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी संदीप, अपडेट दीजिएगा। 3 दिन की बात करें 72 घंटे की तो 265 का आंकड़ा पहुंच गया है। 2 दिन पहले 82 मरीज मिले थे, कल 93 मरीज मिले हैं और आज जो है 90 मरीज मिले हैं। और इसमें जैसे कि बार बार एक राहत की सांस हम 14 मई को ले रहे थे कि अब आंकड़ा थम गया, छत्तीसगढ़ में 3 मरीज है, लेकिन जैसे ही श्रमिकों का आना चालू हुआ ये संख्या लगातार बढ़ती गई। अब ये वापस लौट के आपको बता दें कि समाज में वापस से संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि अब जो नए मरीज मिल रहे हैं वो श्रमिक नहीं है, उसमें सुरक्षाकर्मी भी है, अस्पताल के स्टाफ भी है। अगर आज ही की बात करें हम तो देखिए इसमें एक जो मरीज मिला है दुर्ग से, वो यूपी गया था, यूपी से दिल्ली गया, दिल्ली से वो जब वापस दुर्ग आया तो बीएसएफ का जवान है वो कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस पे एक बहुत बड़ा संक्रमण का देखिए इस पे एक जाल देखने को मिला है आज के केस में, क्योंकि एक जिला अस्पताल की नर्स जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। जब हम इसकी हिस्ट्री हमने खंगाली तो पता लगा कि मेकाहारा में जो व्यक्ति युवक आया था उस युवक से पहले एक नर्स संक्रमित हुई, उस नर्स से एक महिला सफाई कर्मचारी संक्रमित हुई। वो महिला सफाई कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंची थी और जिला अस्पताल की नर्स जो है कहीं ना कहीं उसके संपर्क में ही और उससे ये संक्रमित हो गई कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं कि 5 कड़ी चलने के बाद ये संक्रमण 10 दिन में यहाँ तक पहुंचा जिला अस्पताल में। तो ये बहुत अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है। और इसके अलावा एक दिल्ली की युवती है वो आई थी, वो एक संक्रमित मिली और एक थाना है, मतलब रायपुर का मंदिर चौक थाना है, वहां का एक आरक्षक है वो संक्रमित मिला है। तो जो हम बात करते थे कि खाली श्रमिक जो है उनको संक्रमण मिलेगा, उनमें मिलेगा और बढ़ने से रोकना है, तो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरीके से असफल हम नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के माध्यम से वापस ये सोसाइटी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में बहुत ज्यादा जागरूकता की और सुरक्षा उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ये घटना हुई थी कि जशपुर में जो क्वारंटाइन सेंटर से 19 लोग निकले थे उनका टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव आया था। तो ये सारा चीजें घटनाक्रम लगातार चलिए, कुल मिलाकर जैसा बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह का उछाल आया, चिंता की बात है। कुछ और रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं, हो सकता है कि आंकड़ा देर शाम तक और बढ़ जाए। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे ले चलते हैं आपको। लगभग पूर्णता की ओर है। जहां तक गेहूं की खरीद का मामला है, 1,26,50,000 मैट्रिक टन, 126,50,000 मैट्रिक टन 15,67,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। अकेले कल ही 2,168 किसानों से खरीदा है। कुल अभी तक 19,000 करोड़ रुपया 13,72,000 किसानों के खाते में डाला है। अब मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि निसर्ग की कोई आहट नहीं थी। गेहूँ खरीदी जब प्रारंभ करी तो निसर्ग की ऐसी कोई वो नहीं थी, पर निसर्ग आया, तौल चल रही थी और पानी बरसेगा तो गेहूँ तो भीगेगा। लेकिन जिनने चिंता नहीं की उनको लगा कि कोई मौका है। उन्हें बताना चाहता हूं कि 17,000 मैट्रिक टन अनाज कुल भीगा है, जो कुल खरीद का 1.5% भी नहीं है, 1.3% भी नहीं है। ये गेहूं भी आज जैसे धूप निकल आई थी तो ये गेहूं भी सुखाने के बाद ही गोदाम में जाएगा। दूसरा विषय आप सबसे प्रार्थना के साथ में कि इसमें किसान का कोई नुकसान नहीं है, ये किसान से खरीदा जा चुका है। अगर नुकसान होगा
तो सरकार का होगा, किसान का नहीं होगा। 2 बिंदु। तीसरा बिंदु, जिन किसान का भी गेहूं भीग गया है वो चिंतित न हो, भीगा हुआ गेहूं भी सूखते ही खरीद लिया जाएगा, इसलिए ये वाली चिंता किसान न करें। अब जो हमारे कोविड के कारण से 5 जिले बहुत लेट हो गए थे, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, अब सिर्फ देवास और इंदौर में डिमांड आ रही है कि इसे 10 तारीख तक बढ़ाया जाए, तो वहां स्थानीय प्रशासन को कल तक रिपोर्ट देने का कहा गया है। तो आप सबसे प्रार्थना, किसानों तक ये बात जरूर पहुंचे कि उन्हें चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, उतावला होने की आवश्यकता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान की पूरी चिंता कर रहे हैं। मजदूरों में आ जाए तो आज 24,128 मजदूर काम पे आए, कल से 28,000 आज कम है। तो कोरोना को लेकर और किसानों को लेकर क्या स्थिति है प्रदेश में, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी गतिविधियां काफी तेज हैं और इसी कड़ी में आज ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स भी नजर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आवास पर सुबह का नाश्ता करने पहुंचे। नरोत्तम ने सीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच नाश्ते के साथ करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इस मुलाकात को सीएम ने नरोत्तम मिश्रा का सौजन्य आग्रह बताया, लेकिन जब कोरोना का संकट है, कैबिनेट विस्तार लटका है, राज्यसभा चुनाव सामने है, हालत खस्ता है, सामान्य मुलाकात की बात सियासी गलियारे में हजम नहीं हो रही है। सवाल ये कि क्या सीएम का नरोत्तम मिश्रा को युवा मोर्चा के वक्त के साथ की याद दिलाना उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश तो नहीं। सीएम के रवाना होने के बाद गृह मंत्री बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे, जहां संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ अहम मीटिंग हुई। नरोत्तम मिश्रा वहां से रवाना हुए ही थे कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी संगठन मंत्री से चर्चा करने पहुंचे। शिवराज की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा कि यही मुख्यमंत्री की श्रेष्ठता है कि वो सभी के घर मिलने पहुंच जाते हैं। प्रदेश में बन रहे नए सियासी समीकरण को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने के लिए इसे एक मौके की तरह ले रही। युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं, ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। मुख्यमंत्री जी इतने सहृदय, सरल और इतने संवेदनशील हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के घर जाना, मिलना, ये तो हमारी पारिवारिक सहज प्रक्रिया है, इसको इस रूप में क्यों जोड़ा जाए। अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के निवास पर यदि मुख्यमंत्री जाता है तो इसमें नया क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बल्कि स्वागत योग्य। भारतीय जनता पार्टी टीम भावना से काम करती है। हर वर्ग की हालत खराब है। अब सीएम चले सुपर सीएम को मनाने। राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है और मध्य प्रदेश की जनता पस्त है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पहले और फूल सिंह बरैया को दूसरे नंबर पर रखने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राजा महाराजाओं को सोचना चाहिए था कि बरैया जी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब ये तो कांग्रेस सोचे, एक एससी नेता, अब वो एससी को लाना चाहते हैं, केवल राजाओं की रखना चाहते हैं, अब वो जाने। और आज भारतीय जनता पार्टी को एक झटका भी लगा। ग्वालियर के पुराने खांटी नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में लौट आए। चर्चा है कि कांग्रेस उनको उपचुनाव लड़ा सकती है। उनके कांग्रेस वापसी पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया कि आगे कई और नेता कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इधर बीजेपी कहती है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसमें आना जाना लगा रहता है। पहले मालवा से प्रेमचंद गुड्डू और अब ग्वालियर से बालेंदु शुक्ल के रूप में दूसरे बड़े चेहरे की कांग्रेस में वापसी हुई। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनका सम्मान तो किया, लेकिन उनका राजनीतिक उपयोग नहीं किया।
बालेंदु शुक्ल की घर वापसी पर कांग्रेस उत्साहित है। चर्चा है कि बालेंदु शुक्ल ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कांग्रेस पार्टी में आ जाऊँ। कहा जा रहा है कि सर चुनावी राजनीति, चूंकि उपचुनाव वहाँ पर होना, ग्वालियर से बालेंदु शुक्ल एक तगड़े दावेदार, कांग्रेस के पास चूंकि चेहरों की समय कमी है। देखिए, अगर मेरी कोई उपयोगिता है तभी कांग्रेस पार्टी मुझे ले रही है। बालेंदु शुक्ला जी के कांग्रेस में आने से निश्चित तौर पर हमारे ब्राह्मण समाज में एक मजबूती मिलेगी, ब्राह्मण समाज को, और पूरे अंचल में, चूँकि वो प्रदेश के नेता थे, बड़े नेता थे, मास लीडर थे वो, और उनके आने से निश्चित तौर पर कांग्रेस ग्वालियर चंबल में काफ़ी मजबूती। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा किया कि आगे भी कई नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें आना जाना लगा रहता है, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर से घर वापसी आज उनके लिए है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। इससे फायदा होगा या फिर ये बहुत सारे लोग आने को तैयार हैं, समय समय पर जहां मैं दौरा करूंगा वो ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका हम बहुत बखूबी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दल है और एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, और इसलिए इस सारे विषय में कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काम और कार्यकर्ता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव से पहले बालेंदु शुक्ल की कांग्रेस वापसी को बीजेपी और सिंधिया दोनों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि बालेंदु शुक्ल ग्वालियर चंबल में ब्राह्मणों का चेहरा है। वे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बाल सखा भी रहे हैं। साथ ही अर्जुन सिंह से लेकर मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह सरकार में 13 साल तक मंत्री भी रहे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। हनी ट्रैप मामले के फरियादी और इंदौर नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हनी ट्रैप मामले के उजागर होने के वक्त हरभजन सिंह को नगर निगम से निलंबित कर दिया गया था। पिछले साल हरभजन सिंह ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि आरती दयाल नाम की महिला ब्लैकमेल कर रही है, अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल न करने के एवज में 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। फरियादी की शिकायत पर पलासिया थाने में केस दर्ज हुआ। इसके बाद तफ्तीश में परत दर पलट कई मामले खुलकर सामने आने लगे। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी समेत दूसरी संगीन धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया था और इसी दौरान नगर निगम सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह पर आरोप लगे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई करते हुए हरभजन सिंह को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद हरभजन ने हाईकोर्ट में निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सस्पेंशन खारिज करते हुए इस अवधि का वेतन देने का आदेश दिया है। तो हनी ट्रैप मामले में फरियादी और इंदौर नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह को बड़ी राहत मिली हाईकोर्ट से। हनी ट्रैप मामला उजागर होने के बाद उनका सस्पेंशन हुआ था, अब इसे निरस्त किया है हाईकोर्ट ने। रवि इमराज सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि, बताएं, इसका अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए जब हनी ट्रैप मामला सामने आया था उसमें फरियादी के तौर पर सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह सामने आए थे और उन्होंने जिस तरीके से अपनी पूरी शिकायत की थी उस दौरान नगर निगम ने उन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने शासकीय पद पर रहते हुए प्रशासन को जो है वो आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा, इसको लेकर उनको निलंबित कर दिया था। इसको निलंबन को चुनौती देते हाईकोर्ट में उन्होंने एक अपनी याचिका दायर की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था चूंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो ग्वालियर नगर निगम में हुई है, ऐसे में इंदौर नगर निगम को उनको बर्खास्त करने के किसी प्रकार से कोई भी तकनीकी तौर पर ऐसे बिंदु नहीं बनते। इसको मानते हुए हाईकोर्ट ने उनका निलंबन जो है वो निरस्त कर दिया है और जब से वे उन्हें निलंबन किया है तब से लेकर अब तक उनका जो भी वेतन बन रहा है वो भी उनको दिया जाए। तो हालांकि जिस तरीके से उन्होंने याचिका लगाई थी और जितने भी तकनीकी बिंदु उन्होंने आवेदन में लगाए थे उन सभी को हाईकोर्ट ने मान्य करते हुए उनका जो निलंबन है उसे निरस्त किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रवि बता रहे थे कि किस तरह से कार्रवाई जो की गई थी उसके ऊपर एक बड़ी राहत उनको मिली है। चलिए देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। मोदी सरकार के दूसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर सीधी की सांसद रीति पाठक सिंगरौली में पत्रकारों को उपलब्धियां गिना रही थी, लेकिन इसी दौरान एक पत्रकार ने इलाज के बाद में बच्चे की मौत से जुड़ा सवाल किया। सांसद भड़क गई, बगैर तथ्यों के आरोप नहीं लगाने की नसीहत दी।
भिंड में रेत के काले कारोबार पर अंकुश लगाने की तैयारी हो चुकी है। इसको लेकर एडीजीपी और ग्वालियर आईजी ने एक्शन प्लान तैयार किया। बताया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर रेत कारोबार में लिप्त पुलिसकर्मियों की लंबी सीक्रेट सूची आईजी ने बनाई है। इंदौर के विजयनगर में युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मॉल में काम करने वाली युवती को फोन पर परेशान कर रहे अमन नाम का एक बदमाश माफी मांगने के लिए उसने बुलाया, लेकिन रेवती रेंज ले जाकर दोस्तों के साथ उसकी आबरू लूट ली। इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके में गैंगरेप केस में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता ने आईजी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला के हाथ से पेट्रोल भरी बोतल छीन ली। फरार भूमाफिया जीतू सोनी भी मामले में आरोपी हैं। रतलाम में पुलिस के सामने 3 लोगों की हत्या हो गई और पुलिस तमाशा देखती रह गई। मामला रावटी थाना क्षेत्र के नयन के गुदीपाड़ा गांव का है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष पुलिस के सामने भिड़ गए। खूनी संघर्ष में पूर्व सरपंच के परिवार के 3 सदस्यों की जान गई। कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद में जुटे मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी राहत की खबर है। संक्रमण के मामले में प्रदेश का 7वां स्थान है। पहले 6ठे स्थान पर था। पूरे देश की तुलना में मध्य प्रदेश में लगभग 2% नए संक्रमित मरीज पाए गए। मध्य प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट 64.3% है, जबकि देश का 47.9%। इंदौर में कोरोना के 54 नए केस मिले। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 3687 है। यहां अब तक 149 की मौत हुई है। 2243 व्यक्ति स्वस्थ हुए। 1304 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। 1100 मरीज कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुए। 458 का इलाज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।